नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ध्यान। सुबह उठकर तो सभी फ्रेश और तरोताज़ा लगते हैं और एक मेरी बहू है जो रात हो या दिन हमेशा थकी थकी ही लगती है। काम चोरी और आलस की भी हद होती है। सुशीला जी अपनी बहू अनुभा को देखते ही बोल पड़ी, मानो उन्हें बस बहाना चाहिए था। अनुभा चुपचाप किचन में चली गई। उसे अब इन बातों की आदत पड़ गई थी। वो खुद नहीं समझ पाती थी कि हमेशा उसे थकान क्यों महसूस होती है। आंखें बोझिल थकी थकी सी, मानो कितने रात से जागी हो। बैठ जाए तो उठने का मन न करे, सो जाए तो खड़े होने का मन न करे। कहीं जाने का मन नहीं करता कि कौन कपड़े बदले, कौन तैयार हो। अभी तो 40 की भी नहीं हुई हूँ। अभी से थकी रहूँगी तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन उनका ध्यान रखेगा। ये सब सोचते सोचते अनुभा किचन में काम में लग गई। नाश्ता बन गया अनुभा। पंकज भी ऑफिस के लिए तैयार था। हाँ, बस ला रही। अनुभा ने सभी को नाश्ता दे दिया पर खुद नहीं बैठ पाई। अभी सारे काम उसके इंतजार में बैठे थे। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि अनुभा ने नाश्ता नहीं किया। अच्छा, चलता हूँ। कुछ लाना है क्या? बहू, तू भी साथ चली जा। ये अकेले कैसे लाएगा? पर माँ, घर पर बहुत काम है। अनुभा समझ न पाई कि क्या कहे। मैं लेते आऊँगा माँ, आप परेशान मत होइए। अनुभा, तुम अपने काम निपटा लो। पंकज निकलने को था, तभी जोर की आवाज़ आई, अनुभा। किचन में अनुभा चक्कर खाकर गिर गई थी। पंकज तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया। वह बहुत परेशान था कि अचानक अनुभा को क्या हो गया। डॉक्टर ने सब कुछ चेक करने के बाद दोनों को साथ बुलाया। डॉक्टर, सब ठीक है ना? अनुभा सुबह से यही सब सोच रही थी और आज ये हो ही गया। उसने डॉक्टर को सब बता दिया था। कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर? पंकज की चिंता बढ़ गई। अनुभा को पूरे आराम की ज़रूरत है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। हर पल काम के चक्कर में सोच सोच कर अनुभा ने खुद को इतना थका लिया है कि वह सोती भी है तो उसे नींद नहीं आती। खाने पीने पर ध्यान नहीं देना, ज़्यादा काम करना, ये सब कारण हैं कि आज चक्कर आ गया। अभी भी संभल जाओ। पंकज ने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। उसे बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। माँ के रहते भी अनुभा को आराम नहीं मिल रहा। आगे कैसे क्या होगा? डॉक्टर की सारी दवाई लेकर वह अनुभा को घर ले आया और उसे कमरे में भेज दिया। क्या हुआ बहू को? तबीयत खराब है क्या? नीरज ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सुशीला जी भी सोचने लगी कि सुबह यही सब बातें तो वह अनुभा को सुना रही थी। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। अभी उसकी उम्र नहीं है ये सब सहने की। उसे बोल तबीयत का ध्यान रखे और काम के लिए एक मेड रख लेते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है, पर समय के अनुसार ढलना ज़रूरी है और तुम दोनों की ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है, इसलिए सेहत पर ध्यान दो। जा बहू के पास बैठ और हो सके तो आज छुट्टी ले ले। पंकज को विश्वास न था कि माँ आसानी से सब कुछ समझ जाएगी। उसने प्यार से माँ को गले लगा लिया। वह कमरे की ओर दौड़ पड़ा। आखिर उसे अनुभा को खुशखबरी जो सुनानी थी कि सुशीला जी ने समय के हिसाब से समझौता कर लिया है और अब अनुभा को पूरा आराम मिलेगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।